नजर डालते हैं स्वामी के बयान पर जिस तरह से घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार फिर से उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में एक जनसभा में कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने की एक शैली है। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार का बयान दिया था। अब मौर्य ये कह रहे हैं कि जब ये लोग ऐसे बयान दे देते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं, करते हैं तो अशांति फैलने लग जाती है। अब ये आपको बता दें कि पहले भी उनकी ऐसी बातें करने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि धर्म और जाति की टिप्पणी पर रोक लगाई जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर मुखर हो गए। देखिए, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि मारन हो, ये सारे लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो इनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे तो इनको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। तो इस तरह का बयान देने से उनको आगे आने वाले चुनाव के अंदर भारी राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह का अटैक कर चुके हैं, हिंदू धर्म को लेकर कह चुके हैं, हिंदू मंदिरों को लेकर कह चुके हैं, रामचरितमानस को लेकर कह चुके हैं, और अब एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है। सबसे पहले हम इसका सार समझ लेते हैं कि अगर किसी कोर्ट ने, किसी न्यायपालिका के किसी अंग ने, किसी इकाई ने अगर कोई बात कही थी तो किस परिप्रेक्ष्य में कही थी उसको जानना जरूरी है। अभी पूर्व में रामचरितमानस प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि स्वस्थ आलोचना का मतलब ये नहीं है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि रामचरितमानस की 2 चौपाइयों में जो कि आदिवासी दलित के खिलाफ बताया गया है, इन चौपाइयों का अर्थ सुप्रीम हाईकोर्ट में स्पष्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से धर्म की बात आ रही है, चाहे उनकी जो टिप्पणियां आ रही है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में, मुख्यालय में अभी 2 दिन पहले महाब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की शब्दावली जो है वो सही नहीं है और इस पर जल्दी ही पूर्ण विराम लगाया जाएगा। और उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर अगर इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधि है और पार्टी विरोधी गतिविधियों का संज्ञान पार्टी का नेतृत्व जरूर लेगा, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि भाई किसी भी तरह के धार्मिक बयानों को नहीं दिया जाएगा। धर्म जो जैसा है परंपरागत स्वरूप में, उसको वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो अभी अपनी पूर्व जो उनकी एक राजनीतिक वो रही है, जो यात्रा रही है, वो अभी उस दुर्भावना से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे वो बसपा में रहे हैं, जैसे वो बीजेपी में रहे हैं, तो ये अनुशासनहीन पार्टियां हैं। अभी देखिए नितिन गडकरी जी का भी बयान इसी परिप्रेक्ष्य में आया। पूर्व में ऐसे कई बयान हिंदू धर्म को लेकर के या किसी पर्टिकुलर समाज को लेकर के बीजेपी के लोग दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो संगत का असर जो है वो अभी तक गया नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठ करके पहले समाजवाद का चिंतन क्या है, चिंतक क्या हो, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन विवेक जी ये सवाल आपसे कि जब किसी भी पार्टी में कोई नेता इस तरह से बयान देता है, हालांकि अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए, डिंपल यादव भी ये कहती हुए नजर आई कि उनका निजी विषय है, लेकिन लगातार 6 महीने हो चुके हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं और लगता नहीं आपको कि एक्शन नहीं हो रहा है? ये बात जरूर कहते हैं कि हम देख लेंगे या इस तरह से बचना चाहिए, लेकिन एक्शन या कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती।
नहीं, देखिए, एक परिपक्व नेता है, चूंकि आप भी जानती हैं कि गलतियां होने पे लगातार पार्टी उनको निर्देशित करती रही है, लेकिन चूंकि अब उन्होंने सीधे सीधे जो कृत्य किया है, यह आदरणीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनके उस बयान के बाद किया है, तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे मुझे लगता है कि पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी है। और मुझे लगता है कि ऐसे अपरिपक्व राजनीतिज्ञ को या तो पहले समझने की आवश्यकता है या पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। एक समाजवादी पार्टी एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों की भावनाएं आहत कर सकती है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जिनकी बातें करते हैं, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, क्या वो हिंदू जीवन पद्धति से प्रेरित नहीं है? हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व एक अगर जीवन पद्धति भी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो वो सुबह से लेकर शाम तक जो हम जीवन पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, वो हिंदुत्व से ही प्रेरित है। मुझे लगता है कि इसको जाति धर्म पंथों में बांट करके जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य एक राजनीतिक दल का एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ये सुर उठने लगे हैं। आज सोशल मीडिया पे देखिए हमारे बड़े प्रवक्ताओं ने भी इसका विरोध किया है फिर से, और चूंकि हमारे सवर्ण जाति के, चाहे पिछड़ी जाति के कई ऐसे नेता जो मुखर होकर के अब इनके विरोध में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में पार्टी को तय करना पड़ेगा कि एक स्वामी या पूरी पार्टी। बिल्कुल पार्टी तय करेगी, बिल्कुल पार्टी तय करेगी क्या होगा, क्योंकि अगर आपका नेता आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई क्या कुछ होती है फिलहाल देखना होगा। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया